हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने ये आप लोगों को बताया है, अगर कोई चार्ज है तो अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, जिसका ऑलरेडी हम लोग एक्सप्रेशन पाए थे। E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। डाइपोल में दो चार्जेज हैं, एक प्लस एक माइनस। जो कुछ भी फील्ड डेवलप होगी प्लस और माइनस चार्ज के कारण, तो रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वही हमको निकालना है। देखिए, क्वेश्चन करते समय इस बात का केयर करना है, जो कुछ भी फिगर बना रहे हो उसका स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हियर वी अज्यूम दैट, लेट अस सपोज AB is an electric dipole of dipole length 2L। हमने बनाया है, AB डाइपोल है, 2L लेंथ दिखाया। P is a point at distance or from the center of dipole। सेंटर से और दूरी पर P एक पॉइंट ले लो, where we have to find out the electric field E। ये लिख दिया हमने जो फिगर में बनाया था। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज माइनस Q, फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। E1 मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। डिस्टेंस जानना जरूरी है। AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ तक यल है, यल है, यल है, ये R और यल जुड़ गया तो R प्लस यल, और BP की R माइनस यल। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पर यूनिट चार्ज कंसीडर करना होगा, टेस्ट चार्ज, जो कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको खींचेगा, ट्रैक करेगा, यानी अराउंड PA, लेफ्ट साइड अराउंड PA। Similarly, heat at point P due to the charge plus Q, 1/4 pi epsilon naught Q upon BP square, 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus L का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज है प्लस Q, उसको रिपेल करेगा राइट साइड में along BP, along BP। यही दोनों फील्ड का रिजल्टेंट ही P पर रिजल्टेंट फील्ड देगा। नेट फील्ड एट P E इक्वल टू, देखिए E1 लेफ्ट में था उसको माइनस में रख दिया, E2 राइट में था उसको प्लस में रख दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L स्क्वायर माइनस रखा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर। कॉमन ले लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा R माइनस, ए वाली वैल्यू पहले हुई प्लस में और ए वाली माइनस में। दोनों का एलसीएम ले लिया, एक में R माइनस L, R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से जब इसको हम समराइज करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इधर माइनस R स्क्वायर माइनस यहाँ पर है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो था, लेकिन इसके कारण साइन बदल गई, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ माइनस 2RL था, इसके कारण प्लस 2RL। L स्क्वायर R स्क्वायर, L स्क्वायर R स्क्वायर से कैंसिल कर दिया। E इक्वल टू 1/4 पाई
Q, 2RL मिलकर के 4RL। यहाँ देखिए 1/4 पाई, यहां से 2 को अलग कर लिया, यहाँ हो जाएगा Q 2RL, 2 को अलग कर लिया, देखो सब 4RL हो गया। देखो Q इंटू 2L होता है P के बराबर, E इक्वल टू 1/4 बाई 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं कि जो डाइपोल है उसकी लेंथ बहुत कम होती है इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द फील्ड। फील्ड जहाँ पर निकालना है उसके रिस्पेक्ट में डाइपोल की लेंथ बहुत कम रखी जाती है, तब वो आइडियल डाइपोल हो जाता है। यानी L की वैल्यू R से बहुत कम होगी। जब L की वैल्यू R से कम हो जाएगी यानी वो आइडियल हो जाएगा, तो L को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2PR, यहाँ से L स्क्वायर खत्म हो गया, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4, R से R कैंसिल हो करके यहाँ पर रिजल्ट आ गया 2P/R³ करके, यानी E प्रोपोर्शन 1/R³। देखिए यहाँ पर अगर इक्वेशन हम ए देखें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखें, इक्वेशन नंबर सेकंड देखें, इस सेकंड इन फर्स्ट और सेकंड में E2 का डिनोमिनेटर कम है, E1 का डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है उसकी वैल्यू ज्यादा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है उसकी वैल्यू कम, यानी E2 ज्यादा है, E1 कम है। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा E2 के डायरेक्शन में होगा। E2 किधर था? राइट साइड अलोंग पॉजिटिव एक्स। अब देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट भी निगेटिव से पॉजिटिव होता है। P का डायरेक्शन किधर होगा? इधर ही होगा। डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इसका भी डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव एक्स में। E का भी पॉजिटिव एक्स में। तो हम क्या कंक्लूजन पाए कि E is along plus L, that is in the direction of dipole moment. Hence, the electric field at the axial point, किसी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होता है, यानी अलोंग होता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है, तो रिजल्ट क्या होगा? एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल। यहाँ पर अगर वेक्टर का फॉर्म रखें along the direction of the dipole moment है, जैसे किसी भी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के साथ लिखते हैं तो वहां पर यूनिट वेक्टर हमने कह दिया P कैप इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो, सर यहाँ पर मैं एक टिक लगा, यहाँ पर दो टिक, दोनों फार्मूलों का क्या मतलब? Actually, this formula 2P/R 2PR/R square minus F4 square कब लगेगा? अगर डिस्टेंस कंपेरेबल टू द डाइपोल लेंथ। जैसे कह दिया कि दोनों चार्ज 4 सेंटीमीटर पे थे, इक्वल पोजीशन, 1 कूलम माइनस 1 कूलम 4 सेंटीमीटर, और हमको सेंटर से 4 सेंटीमीटर पर फील्ड निकालना। तो पहले तो 4 सेंटीमीटर पर अगर वो चार्ज है तो 20 की दूरी L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना तो R की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इधर 4 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर, बोथ आर कंपेरेबल टू इधर, तब फार्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर वही कहता कि दोनों चार्ज 1 मिलीमीटर पे और 10 सेंटीमीटर पर फील्ड निकालना,
तो 10 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 1 मिलीमीटर बहुत छोटा है, उसको कैंसिल मान करके ये फार्मूला रखेंगे। इट इज द केयर वी हैव टू टेक इट इन माइंड, और पूरा का पूरा कंक्लूजन ऐसे मिल जाएगा। इट इज द रिजल्ट फॉर द dipole electric field to the electric dipole at the axial point. Now, second point is at the equatorial point. Next lecture is for the equatorial point. Second topic है electric field due to the electric dipole at an equatorial point. एकदम उसी ढंग से हमको स्टेटमेंट देना है कि ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल लेंथ 2 है। यहाँ पर पी को इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। 90 डिग्री पर हो और डाइपोल को दो भागों में डिवाइड कर दें, इक्वेटोरियल लाइन। पी पॉइंट पर हमको फी निकालना है। यहाँ भी ए पी और बी पी निकालना पड़ेगा। यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आर लिया और यहाँ से हाफ सेंटर से दो चार्ज के बीच की दूरी यल और यल हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो ए पी इक्वल टू अंडर रूट करके आ गया, उसी हिसाब से बी पी भी आ जाएगा अंडर रूट करके। तो heat at the point P due to the minus Q उसी ढंग से 1/4 pi epsilon naught Q upon AP square, 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square, अंडर रूट का जब होल स्क्वायर करें अंडर रूट हट जाएगा along PA. Similarly, heat at P due to the charge plus Q, E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon BP square along BP. इधर E1 इधर E2। देखिए अब यही जो दो फीड है इसी का रिजल्ट है। इसका दो तरीका है, एक तो कंपोनेंट ब्रेक करके, एक डायरेक्ट फार्मूला लगा, डायरेक्ट भी हम बता देंगे। इस पॉइंट P पर E1 और E2 को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ देंगे। यह अगर एंगल थीटा ले लिया, ये पूरा ट्रायंगल क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके सामने की अगर जो हम एंगल की वैल्यू लिए थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो गया। ये थीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये अल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा, सीधे वहां से करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। तो जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा। E1 और E2 की वैल्यू बराबर है मैग्नीट्यूड में, और sin थीटा भी बराबर, यानी here the vertical component E1 sin theta is equal to E2 sin theta and both are opposite. अगर अपोजिट इक्वल है तो दोनों का रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल कर जाएंगे। नेट फील्ड जो मिली इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा बाहर ले लिया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 2 टाइम कर दिया तो यहाँ से 2 cos थीटा आ गया। तो 1/4 पाई epsilon naught Q तो सामने था और उसका 2 टाइम हो गया। यहाँ से 1/4 पाई epsilon naught Q upon R square plus L square 2 cos थीटा। 1/4 पाई epsilon naught cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, यल है। ये जो इधर का हाइपोटेन्यूज जिसको कर्ण कहते हैं, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर हाफ पावर, यहाँ पर 1 पावर, मिलकर 3/2 पावर, और 2 क्यू यल हो जाएगा पी। 1/4 पाई epsilon
पी अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर 3/2। अगर हम यल को बहुत छोटा मान लेंगे आइडियल डाइपोल, तो यल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर 3/2, 2 कैंसिल करके आ गया आर क्यूब इक्वल टू 1/4 पाई अब सारे नॉट पी अपान आर क्यूब। डायग्राम से हम देख रहे हैं तो दोनों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उनका रिजल्ट किधर आया इस डायग्राम में, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरह, along the प्लस क्यू माइनस। अगर ये आया, यह तो सीधे सीधे है कि अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किधर है माइनस क्यू से प्लस क्यू तरफ, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट यानी E is एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। पूछा जाएगा कि डाइपोल मोमेंट और E के बीच का इक्वेटोरियल पर एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। अब अगर यही यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू करेंगे तो सीधे सीधे इधर की तरफ एक फील्ड, इधर तरफ रिजल्ट इधर आ जाएगा। ये माइनस है, इधर से आएगा पी का मान, इधर सी का मान, यहाँ दो ही चीज है, कोई अंतर नहीं, चाहे इसको माइनस करो चाहे इसको प्लस करो, हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल, एंगल इज 180 डिग्री। अब ये क्वेश्चन है, अगर कोई एक जनरल पॉइंट ले, हम ना तो एलॉन्ग द एक्सिस ले ना तो इक्वेटोरियल, हमने उस पॉइंट को किससे एक एंगल थीटा से इधर कर दिया, थीटा से। अगर यह हम डायरेक्शन लेते, इधर होता एक्सियल पोजीशन, इधर होता इक्वेटोरियल, लेकिन हमने क्या किया, इसको सीधा थीटा से रोटेट करा दिया। जब थीटा से रोटेट कराएंगे पी की पोजीशन इधर से इधर आ गई। जब ये थीटा से रोटेट करेगा, जो परपेंडिकुलर वो भी थीटा से रोटेट कर जाएगा। यहाँ परपेंडिकुलर आर के बीच 90 है, जैसे यहाँ परपेंडिकुलर आर के बीच क्या था 90 था, वैसे यहाँ भी 90। तो जब ये थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इधर अगर कंपोनेंट लेंगे तो एक्सियल cos थीटा हो जाएगा, इक्वेटोरियल का लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल का हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल को इक्वेटोरियल साइन थीटा कर देंगे। तो इस ढंग से जो वैल्यू आई है साइन थीटा है, इक्वेटोरियल साइन थीटा, इक्वेटोरियल साइन थीटा हो गया, इक्वेटोरियल का थीटा है। इसी दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी द रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे है, अगर दो फील्ड, एक है इक्वेटोरियल cos थीटा, एक्सियल cos थीटा, इक्वेटोरियल साइन थीटा, दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, वैल्यू जो रख दिया 2p cos थीटा अपान r2 एक्सियल है, यहाँ p अपान r2 इक्वेटोरियल है, यहाँ साइन थीटा यहाँ cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा p अपान 4 पाई r3, देखो सब बाहर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर बदल दिया। जब 1 माइनस cos स्क्वायर बदल देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/4 पाई और साइन पी अपान आर क्यूब, 4 cos स्क्वायर से एक निकल 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एट इज द जनरल फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। यहाँ पर हम चेक कर सकते, थीटा को 0 डिग्री रखेंगे तो एक्सियल पॉइंट आएगा, 0 का मतलब यहाँ 4 आ गया, और 4 का मतलब सीधे सीधे क्या 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, जनरल रूल है या 2 आ गया, 1/4 पाई ऐसा 2p अपान r। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर सीधे अगर 90 रखेंगे तो टर्म 0 आ जाएगा, p अपान r। इट इज द फार्मूला। अब सीधे इस दोनों से इक्वेटोरियल एक्सियल से हम रिजल्ट क्या पाए कि एक्सियल पोजीशन पर फील्ड इक्वेटोरियल का डबल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता, पूछा एक का ही जाएगा, देखो ये तुम्हारा जो है ये पूछा नहीं जाएगा, थर्ड पॉइंट पूछा नहीं जाता अगर लेकिन जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर पूछा क्या जाएगा, या तो इक्वेटोरियल का डेरिवेशन पूछा जाएगा या तो एक्सियल।
किसी एक का पूछा जाएगा और उसी के बेसिस पूछा जाएगा कि सो दैट फिर एट ICR इक्वल टू 2 टाइम्स इक्विटोरियल। तो जिसका पूछा जाए उसको डिराइव करो और जिसके साथ कंपैरिजन करो उसको लिख दो वी नो दैट। जैसे इक्विटोरियल का डिराइव किया और ICR का कहा वी नो दैट 1.45 2p/RP, तब दोनों को कंपेयर करके अब ये रिजल्ट पा जाएंगे। और उसी हिसाब से ICR का पूछा जाए तो ICR का डिराइव करेंगे, इक्विटोरियल का डायरेक्ट क्लिक करके ये रिलेशन दे देंगे। इट विल बी योर कंप्लीट क्वेश्चन फॉर द derivation of the electric field intensity at the equatorial point as well as the ICR and the any general point। जनरल का तुमको फार्मूला जानना, हमने कहा एकेडमिक में डिराइव नहीं करना है। ओके, इफ देयर एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट ऑन इट।